रमेश शर्मा टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड प्लेन एक्सरसाइज 11.3. Today we will start miscellaneous and the question number 11 is find the coordinates of the point where the line through 516 and 341 crosses the ZX plane. तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इक्वेशन ऑफ XY plane is Z is equal to 0 और इक्वेशन ऑफ YZ plane is X is equal to 0 and equation of ZX plane is Y is equal to 0. ये तीन फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी यहाँ पर प्लेन में चेंज दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है? ZX प्लेन। ZX प्लेन की जगह यहाँ पर कोई भी प्लेन आपको दे सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? दो पॉइंट है हमारे पास में 516 और ये रहा एक और पॉइंट है हमारा पास में B341। ये क्रॉस कर रहा है कौन से प्लेन को? ZX प्लेन। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी हमारे पास में? Y is equal to 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर AB की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर A कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 516, B कोऑर्डिनेट है 341। अब इक्वेशन ऑफ AB इज 2 पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये हमारे पास क्या जाएगा? x माइनस 5 अपॉन माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन 3, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। और इसे हमने किसके इक्वल मान लिया? k के। तो एक बार फर्स्ट रेशियो को हम k के इक्वल लेते हैं तो हमारे पास में x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2k। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? माइनस 2k प्लस 5। ऐसे ही y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? 3k प्लस 1 और z की वैल्यू आएगी माइनस 5k प्लस 6। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हमें k की वैल्यू कहीं से मिल जाए तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएंगे? एक कोऑर्डिनेट, और वो कोऑर्डिनेट कौन सी लाइन में होंगे? यहाँ पर इस पूरी लाइन में। तो ये मैं पॉइंट मान लेता हूँ C पॉइंट। तो और हमें C के ही यहाँ पर क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्यों ना इसे हम किसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं? C के। तो यहाँ पर लिखा लेट दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। C के कोऑर्डिनेट मान दिए। अब सिंस पॉइंट C lies in ZX plane, that is y is equal to 0। अब C पॉइंट इस प्लेन पर लाई कर रहा है तो जो भी इस प्लेन की इक्वेशन होगी उसे क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? माइनस 1/3। अब ये माइनस 1/3 हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास में? माइनस 2k प्लस 5। तो माइनस 2 इंटू माइनस 1/3 प्लस 5। तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास में 3, तो एलसीएम आया, ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 15। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई? 17/3 और y की वैल्यू तो क्या हो जाएगी?
z की वैल्यू -5 इंटू -1/3 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा ये 5/3 प्लस 6, तो यहाँ पर एलसीएम हमारे पास में 3, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 18, तो कितना हो गया ये 23/3। मतलब हमारे पास में सी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 17/3, 0 और 23/3। ये हमारे पास में क्या आ गया आंसर। ओके, लुक दिस। Now the next question, question number 12, which is very important question. CBSE में बहुत बार पूछा जा चुका है। Find the coordinates of the point where the line through the point 3 - 4 - 5 and 2 - 3 1 crosses the plane 2x plus y plus z is equal to 7। तो देखो फर्स्ट पॉइंट को हमने ए बोल दिया, 3 - 4 - 5, और सेकंड पॉइंट को हमने बोल दिया 2 - 3 1। तो ये हमारे पास में दो पॉइंट हो गए, 3 - 4 - 5 और 2 - 3 1। ये इस प्लेन को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, और इस प्लेन की इक्वेशन है 2x plus y plus z is equal to 7। तो सेम वही फॉर्मेट है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था। पहले तो हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ AB इज x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z प्लस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये हो जाएगा x - 3 अपॉन -1, y प्लस 4 अपॉन 1 और z प्लस 5 अपॉन 6, और इसे हम किसके इक्वल मान लेते हैं, k के। तो x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी -k प्लस 3, y की वैल्यू आ जाएगी k - 4 और z की वैल्यू आ जाएगी 6k - 5। अब यहाँ पर भी कहीं से अगर k की वैल्यू पता चल जाए तो k की वैल्यू हमें पता चलेगी, तो क्या आएंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट, और वो कोऑर्डिनेट इस पूरी लाइन में होंगे, और हमें कौन से पॉइंट की जरूरत है, सी के। तो क्यों नहीं इसे अपन सी के कोऑर्डिनेट ही मान लेते हैं। तो लेट these are the coordinates of point C। अब पॉइंट C कहाँ पर लाइन कर रहा है, प्लेन पर। तो सिंस पॉइंट C lies on given plane, क्या है प्लेन, 2x plus y plus z is equal to 7। Therefore तो ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। देखो 2x की जगह -k प्लस 3 प्लस k - 4 प्लस 6k - 5 इज इक्वल टू 7। तो -2k प्लस 6 प्लस k - 4 प्लस 6k - 5 इज इक्वल टू 7। तो 6k प्लस k 7k - 2k 5k, 6 - 4 प्लस 2 2 - 5 इज -3 इज इक्वल टू 7। तो 5k इज इक्वल टू 7 प्लस 3, तो k की वैल्यू है 7 प्लस 3 10 अपॉन 5 क्या आ जाएगा। अब ये k की वैल्यू को अपन कहाँ पुट करेंगे, जिससे अपन आंसर में आना चाहते हैं। देखो x की वैल्यू क्या है, -k प्लस 3, तो -2 प्लस 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे ही y की वैल्यू क्या है, k - 4, तो 2 -
-4 मतलब -2। अब ऐसे ही z की वैल्यू क्या है 6k -5, तो 6k की जगह 2 -5, तो 6 2 12 -5 मतलब z की वैल्यू क्या आ गई 7। तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर क्या क्या हो गए 1 -2 7 इज द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे से करना है। और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में फर्स्ट 10 क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। लुक दिस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आज हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सारे ही क्वेश्चंस लाइन के और प्लेन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स दिस वन एंड दिस वन। मतलब हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है -1 3 और 2 से, और इन दोनों प्लेन पर क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन में ये है कि जहां प्लेन है वहां पर क्या जाएगा लाइन, तो लाइन की इक्वेशन होगी जो किसी पॉइंट से पास होगी, और दो लाइन की इक्वेशन हमें गिवन होगी उस पर क्या होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पर देखो आप किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पॉइंट क्या दे रखा है -1 3 और 2, तो यहां पर हम लिखते हैं 1 पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 2 इज 1 पॉइंट का फॉर्मूला क्या है a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मैं आंसर क्यों नहीं बोल सकता, a b और c की वजह से, और यहां पर a b c क्या है ds ऑफ नॉर्मल। तो अब हमारा टारगेट क्या है a b और c की वैल्यू हमें निकालनी है। और देखो गिवन क्या है, गिवन इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स आर x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड 3x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो यहां देखो प्लेन 1 के नॉर्मल के drs क्या है ABC, प्लेन 2 के नॉर्मल के drs क्या है 1 2 3, x y z के कोफिशिएंट क्या होते हैं नॉर्मल के drs, और ऐसे थर्ड प्लेन के नॉर्मल के drs क्या है 3 3 1। तो यहाँ पर हम लिखते हैं drs ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 आर ए बी सी, और ऐसे ही drs ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 2 आर 1 2 3, और सेम इसी तरीके से थर्ड के हैं हमारे पास पे 3 3 1, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो प्लेन 1 है वो परपेंडिकुलर किस पर है, प्लेन 2 पर है, ठीक है, और प्लेन 1 ये परपेंडिकुलर किस पर है, प्लेन 3 पर। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन हम जानते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी a प्लस 2b
plus 3c is equal to 0. This is equation number 4. ऐसे प्लेन 1 प्लेन 3 पर परपेंडिकुलर है तो इक्वेशन क्या बनेगी 3a plus 3b plus c is equal to 0. This is equation number 5. ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व देखो किस तरीके से करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले a लिखा, b, फिर c। अब देखो पहले a लिखा है तो a से को छुपाना है, फिर मल्टीप्लाई करा तो 2 माइनस 9, ठीक है। फिर b को छुपाया, फिर नीचे से मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 9 माइनस 1। देखो b वाले पार्ट को छुपाया तो 3 into 3 9 माइनस 1। फिर c वाले पार्ट को छुपाएंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई करा तो 3 माइनस 6। ये मेथड अब एक बार फिर से देख लो, पहले a को छुपाएंगे, फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करा 2 into 1 2, बीच में माइनस का साइन, 3 into 3 is 9 इज इक्वल टू b लिखा है तो b वाले पार्ट को छुपाएंगे, फिर नीचे से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 is 9 माइनस 1, ठीक है। फिर c वाले पार्ट को छुपाया, फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करा 3 माइनस 6। तो यहां पर हमारे पास में ये जो मेथड है क्रॉस वाला, ये आपको अच्छे से सीखना है। a वाले पार्ट में ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, b वाले पार्ट में नीचे से मल्टीप्लाई और c वाले में ऊपर से मल्टीप्लाई। मतलब a और c में तो ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे, और b वाले पार्ट में नीचे से ऊपर। ओके, तो a अपॉन -7, b अपॉन 8, c अपॉन -3। अब जो अपॉन में लिखा है इसे मैं डायरेक्ट तो drs नहीं मान सकता, तो मैंने किसके इक्वल मान लिया, k के इक्वल। तो a की वैल्यू क्या हो गई -7k, b की वैल्यू हो गई 8k, c की वैल्यू हो गई -3k। तो ये डायरेक्ट ये वैल्यूज हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 में। तो देखो 1 में पुट करने पर -7k x plus 1 plus 8k y minus 3 minus 3k z minus 2 is equal to 0। तो यहाँ पर k से हमने माइनस k से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बचेगा 7x plus 1 minus 8 y minus 3 plus 3 z minus 2 is equal to 0। तो ये हो जाएगा 7x plus 7 minus 8y plus 24 plus 3z minus 6 is equal to 0। तो 7x minus 8y plus 3z 24 में 24 plus 7 is 31, और 31 में से 6 गए तो क्या बचेगा 25 is equal to 0। तो ये हमारे पास में किसकी इक्वेशन आ गई है, प्लेन की। एक बार फिर से इस मेथड को बता देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है और इन दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो 1 पॉइंट का हमने फॉर्मूला लगाया, फिर दोनों प्लेन की इक्वेशन लिखी हमने। उसके बाद में जो प्लेन 1 है वो 2 पर भी परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन नंबर 4 बन गई। फिर प्लेन 1 जो है 3 पर परपेंडिकुलर है तो 5th इक्वेशन बन गई। फिर 4 और 5 को हमने क्रॉस वाले मेथड से सॉल्व करा, तो a अपॉन -7, b अपॉन 8, c अपॉन -3, इसे किसके इक्वल मान लिया, a के इक्वल। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई, abc। फिर ये जो abc की वैल्यू है ये हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट करी है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हमारे पास में रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके, लुक दिस।